स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। चैनल में आए सदस्यों का मैं आभार प्रकट करती हूँ और चैनल में आए नए मेहमानों का मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर आपको सच्ची कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आज फिर एक सच्ची घटना आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। पात्रों के नाम बदल दिए गए हैं। एक दिन एक 75 वर्षीय बुजुर्ग माताजी सूरज पार्क बस्ती से रोते हुए मेरे पास आई और बोली कि मैडम, 1 साल होने जा रहा है, मेरी 55 वर्षीय विधवा बहू बिस्तर पर लेटी है। हाल ही में मेरे बेटे की भी मृत्यु हो चुकी है। पता नहीं भगवान मुझे क्या क्या दिखाना चाहता है। इसकी एक बीमारी ठीक होती है, दूसरी शुरू हो जाती है। एक बार आप चलकर देख लो, मुझे तो कोई ऊपरी चक्कर लगता है। ये रात को अचानक चिल्लाकर बैठ जाती है। इसे कुछ दिखाई देता है और ये डरती रहती है। तो मैंने कहा, माताजी, ये कोई झाड़ फूंक का ऑफिस नहीं है, आपकी कोई समस्या है तो बताओ। तो मेरे पांव पकड़ने लगी। मैंने सोचा शायद कुछ खर्चा पानी इसको चाहिए होगा, तो मैंने थोड़ा खर्चा पानी देने की कोशिश की। तो एकदम बोली कि नहीं चाहिए। अच्छा, सूरज पार्क बस्ती घर के पास ही है, तो मैं उसके साथ चली गई। वहां जाकर जब मैंने देखा तो बीमार महिला की शक्ल एक्चुअल में बड़ी डरावनी हो चुकी थी और उसके सामने मैंने देखा कि करीब 30-35 वर्ष की 2 विवाहित महिलाएं बैठी थी। उनके साथ 4-5 लड़के भी मैंने देखे बैठे हुए थे। वही 8-10 साल की उम्र रही होगी, शायद उन्हीं के बच्चे थे। उनके साथ फिर मैंने एक साइड में बैठा हुआ एक 18-20 साल का एक बिगड़ैल टाइप का बच्चा भी देखा, जो मोबाइल पे गेम खेल रहा था। उसकी साउंड बड़ी ऊंची थी, तो उतना वैसा वॉल्यूम देखकर मैंने उसे टोका, तो मुझे ही आंख दिखाने लगा। तो मुझे क्रोध आ गया। मैंने कहा, बाहर करो इसको। अच्छा, माहौल बिगड़ते जैसी दिखा तो बुढ़िया ने उसे बाहर खींचा और ले गई। और फिर बाहर से ही मैंने देखा वो बुढ़िया को गंदी गंदी गालियां देने लगा। तो मैंने वहां पर बैठी 2 महिलाओं को पूछा कि ये बदतमीज बच्चा आपका है क्या? तो दोनों ने सिर झुका लिया। उनमें से एक बोली कि हमारा भाई है। मैं चौंक गई। मुझे समझते देर नहीं लगी कि इन बहनों का भाई इतनी कम उम्र का क्यों है। करीब 15-16 साल का गैप रहा होगा। तभी बड़ी बहन बोली कि मम्मी इसी के कारण बीमार रहती है। अब आप खुद सोचिए कि इसको पाने के लिए माँ ने कितने व्रत उपवास किए, 72 घंटे दिया लेकर खड़े होकर कमलेश्वर मंदिर में प्रार्थना की थी, तब जाके ये हुआ। मैंने बड़ी बेटी को पूछा कि तुम्हारे और तुम्हारे भाई में उम्र में कितना अंतर है? बोली करीब 16 साल का अंतर है। तो मैंने पूछा, तेरे कितने बच्चे हैं? बोली 3 बेटे हैं। मैंने कहा, तीनों में कितना अंतर है? बोली यही 1.5-2 साल का गैप है। दूसरी से पूछा, उसके भी 2 बेटे हैं, दोनों में भी करीब 2 साल का अंतर है। तो उसके बाद मैंने उसे कहा कि मैंने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि भाई तुम्हारी माँ जो इतने वर्ष क्या कमलेश्वर भगवान के भरोसे बैठी रही क्या? मैंने कहा, एक बात हमेशा याद रखना कि जो दुष्ट औरतें हैं, खुद से बड़ा भगवान किसी को नहीं समझती। ऐसा नहीं होता है, ये सच्चाई नहीं है। जहां भी सबसे छोटे बच्चे यानी बेटे में 10-15 साल का अंतर हो, तो ये संभव है कि ज्यादातर केसेस में दंपति बेटे की चाह में बेटियों को चुपके से कोख में मारने का काम करते हैं
और जब तक बेटा कोख में ना आ जाए, कोख में बेटियों की हत्याएं जारी रहती हैं। शायद इसने भी ऐसा ही किया होगा। तभी मैंने देखा कि बीमार ने मेरी तरफ पलट कर पीठ कर ली। मुझे समझ आ गया। मैंने तुरंत बुढ़िया अम्मा को कहा कि हत्यारन है आपकी बहू। कोख में चाहे 20 दिन का गर्भ हो या 2 माह का, उसमें भी आत्मा, जान और हलचल रहती है। उसे भी चाकू से कटते वक्त बड़ी पीड़ा होती है। जो चीजें इसे रात को डरा रही हैं, ये वही आत्माएं हैं जिनकी इसने बेटे की चाह में हत्याएं की हैं। मैंने कहा, देखिए, अब इस श्राप से मुक्त होने के लिए आप लोगों को कई जन्म लगेंगे। तुम लोग अब बेटी का मुंह देखने को भी तरस जाओगे। और ये श्राप तुम तक ही नहीं रहेगा, तुम्हारी बेटियों तक भी जाएगा, उनके परिवार तक भी जाएगा। और तुम्हारी औलादों को भी बिगड़ैल बेटे ही पैदा होंगे। कहीं भी शांति नहीं रहेगी। मैंने बुढ़िया को कहा कि इतना मैं आपको एक सलाह देना चाहती हूँ कि अगर इस श्राप से आप मुक्ति चाहती हैं तो कल सुबह से ही ओम गंगाधराय नमः की रोज एक माला शुरू कर दो। और इसकी कोई समय अवधि नहीं है। ये बहुत बड़ा पाप है। ये कंटिन्यू चलना चाहिए। छोटी कन्याओं को कपड़े, भोजन कराते रहें, नवरात्रि में भी पूजन करें। क्योंकि श्राप मुक्ति तब तक नहीं होगी जब तक आपके परिवार में बेटी का जन्म नहीं होगा। ध्यान रखना कि भगवान संतान के रूप में जो भी आपकी झोली में डाल दे उसे खुशी से प्रसाद की तरह स्वीकारना चाहिए। इस तरह कोख में हत्याएं करके आप जो औलाद हासिल करते हैं वो कभी आपको सुख नहीं देंगी। राधे राधे।